ये जेब मांगे मोर, आज हम कर्मचारियों का मुद्दा लेकर बैठे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों के कर्मचारी जगत से जुड़े हुए, उनके साथ मिलकर काम करने वाले तमाम चेहरे आप इस समय टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने कर्मचारियों की बातें सुनी। मनीष जी, अब सीधा सवाल यह कि आम जनता को निश्चित तौर पर यह समझना पड़ेगा कि मांगे तो हैं और ये संघर्ष भी लगातार चलता रहेगा, यानी हड़तालें भी जारी रहेंगी और इस तरह की मांगों का पूरा ना हो पाना या कम हो पाना ये लगातार चलता रहेगा। कैसी स्थिति में आप लेते हैं आम व्यक्ति को इन सब के बीच में? देखिए, मैं 3 बात बोलना चाहूंगा। सबसे पहले तो लोकतंत्र की बात चली तो कहीं भी काम बंद हड़ताल करना लोकतांत्रिक नहीं है, ये आम जनता भी जानती है और ये वे कहती भी है। दूसरी बात, कहीं भी संविधान में इस तरीके के हड़ताल को तवज्जो नहीं दी गई है, उसको असंवैधानिक घोषित किया गया। तीसरी बहुत बड़ी विडंबना देखने में आई, जो सबसे बड़ा कारण है इस खींचतान का, वो ये कि जब जब केंद्र सरकार में किसी भी वेतन वृद्धि की जाती, भत्ते की वृद्धि की जाती, थोड़े समय पश्चात राज्यों में कर्मचारी इसकी मांग करने लगते हैं, जबकि केंद्र सरकार के जो रिसोर्सेस है वो बहुत ज्यादा है, राज्य सरकार के सीमित होते हैं, बहुत निर्भरता केंद्र पर होती है, तो समय तो लगेगा ही। कर्मचारियों को इस चीज को समझना चाहिए और ये नहीं समझते और अपनी मांग हड़ताल के रूप में वो लेते हैं, जिसका सीधा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है आम जनता के ऊपर। मैं आम जनता के बीच में रहता हूँ, जब जब ऐसी हड़तालें होती है, आम जनता उसका भले ही प्रत्यक्ष तरीके से विरोध नहीं कर सकती, लेकिन वो अंदर ही अंदर इस बात को गलत मानती है और ये गलत तरीका है। क्यों नहीं बड़े अधिकारियों के साथ ऐसी स्थिति आती, क्योंकि वो कभी भी काम बंद हड़ताल नहीं करते, शांतिपूर्ण सौहार्द वातावरण बना के रखते हैं, जिसकी वजह से उनके काम जल्दी होते हैं। इन कर्मचारी नेताओं के, कर्मचारी संगठनों को भी ऐसा प्रयास करके देखना चाहिए कि पहले कोशिश करें कि वो आपसी बातचीत के माध्यम से, भले थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कोई भी हो, केंद्र को एक राज्य नहीं देखना, बहुत सारे राज्यों को देखना होता है, तो समय देना चाहिए उनको। और दूसरी बात, कानून पर विश्वास क्यों नहीं करते? कानूनी उपचार भी बहुत सारे हैं, हड़ताल ही तो एक रास्ता नहीं है, तो इसका मतलब ये है क्या इनको कानून के ऊपर भरोसा नहीं है? लेकिन तो मनीष, उसका भी सहायता लेना चाहिए। लेकिन मनीष जी एक पॉइंट जो कर्मचारी नेताओं का समझ में आता है, जैसे आपने कहा कि केंद्र अगर कोई बढ़ोतरी करता है, इजाफा करता है, तो उसका रेप्लिका या उसका निर्णय नीचे की तरफ आएगा, ये बात स्वाभाविक है, इसमें वक्त लगेगा, ये भी स्वाभाविक है। लेकिन जो पहले की विसंगति है, मैकेनिज्म की कमी की वजह से वो विसंगति भी कैरी ऑन होती चली आ रही। कर्मचारियों की ये मांग तो जायज लगती है और इस पर अगर वो बात ही नहीं करेंगे, अगर वो अपने तरीके से सब्जेक्ट को पेश नहीं कर पाएंगे, तो शायद वो मांग कभी पूरी नहीं हो पाएगी, ये भी लगता है दूर से। जी, वही मैं कह रहा हूँ कि लेकिन इसका हड़ताल ही तो एक रास्ता नहीं है। और बहुत कुछ मैंने देखा है, जो इतने सालों से मैं देख रहा हूँ कि जो सत्ता बदलती राज्यों में, उसका भी एक प्रभाव पड़ता है कि पहले जो सत्ता रहती है वो मांगों को सुनती है, उनके हित में रहती है, कभी दूसरी पार्टी जाती है तो थोड़ा उसको डाउन में, तो उनकी जो इस तरह की जो मांग रहती है वो कभी कभी डिले होती चली जाती है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आर्थिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ कि आज लगभग 1.25 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है, अब ये 150 करोड़ का और उनके पर भार आएगा, तो कहीं ना कहीं टाइम तो लगेगा उनको मैनेज करने में। तो इसको कर्मचारियों को समझना चाहिए कि आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए अपने प्रदेश की और उनकी, और थोड़ा समय देना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आप फिर कानून का सहारा लें, और नहीं है तो फिर आप लोकतंत्र में जो उचित है, हड़ताल तो नहीं, ये गलत है, हड़ताल लोकतांत्रिक नहीं है। शिव चौबे साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शिव जी, आप इस मामले में क्या कहेंगे? ये जो प्रतिक्रिया आ रही है, थोड़ा सा आम लोगों की साइड की प्रतिक्रिया है, वो किसी भी हड़ताल या किसी भी नेगेटिव चीज के समर्थन में नहीं आ पाते हैं। वास्तव में मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर कोई सरकार संवेदनशील है तो वो जो है केवल कर्मचारी नहीं, सारे आम जन की समस्याओं को समझती है। जैसा मध्य प्रदेश में हम लगातार देख रहे हैं, कर्मचारियों की हड़ताल जो है आए दिन होती रहती थी, कर्मचारियों का सरकारें अपमान करती थी, कर्मचारियों का जो है कोई भी सरकारें अपना अंग मानकर उनको साथ व्यवहार नहीं करती थी। ये सब वातावरण हमने इस प्रदेश से हटाया और प्रदेश के जननायक माननीय शिवराज जी ने कर्मचारी को अपना अंग माना और ये कहा कि प्रदेश की अगर प्रगति हो रही है तो उसमें कर्मचारी की भी बहुत अहम भूमिका है। और इस भी बात को लेकर हमने कर्मचारियों के जो भी मांगे हैं उनको खुद सोचने का प्रयास किया, कर्मचारियों को बुलाकर उनसे जो है खुद जो है बात करने का प्रयास किया। कहीं भी जो है दोहरा व्यवहार हमने कर्मचारियों से नहीं किया, जबकि इससे पहले आप कर्मचारी बंधुओं से पूछिए, भुवनेश जी बैठे हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं रिश्ते में और बहुत बड़े कर्मचारी नेता भी हैं, कभी भी जो है कर्मचारी को
किसी भी समस्या के लिए कभी ऐसा नहीं लगा कि हम सरकार के पास कैसे जाए, हम सरकार के मुखिया से कैसे बात करें। उनके लिए हमेशा द्वार खोले हैं। नहीं, लेकिन और शिव वास्तव साहब, में हर सरकार, शिव जी, चाहे वो मैकेनिज्म की मध्य प्रदेश कमी की तरफ भी मेरा इशारा देश था, की, एक तंत्र की कमी की तरफ भी इशारा था। सरकारें कोई भी हो, एक अगर बना हुआ तंत्र है, जैसे केंद्र के पास में एक नियमित समय का एक तंत्र है, अगर वैसा तंत्र डेवलप हो जाए तो शायद इसकी नौबती ना आए। हाँ, नहीं, हमने तो मैं तो आपसे अनुरोध कर रहा हूं, हमने तो इससे भी बढ़ के आगे काम किया है कि कर्मचारी अपनी बात बाद में कहता है। जैसे भुवनेश जी ने बताया कि मैं बीजेपी का नेता बाद में हूं, कर्मचारी पहले हूं, और आप अंदाज लगाएंगे, दिनों की गिनती करेंगे, साल की गिनती करेंगे, तो कर्मचारियों को जितना मिला है मध्य प्रदेश में, शायद मैंने कहीं ना कहीं एक गिलहरी की भूमिका निभाई होगी कि मेरे कर्मचारी बंधुओं को कहां कष्ट होता है, कहां उनको सुविधा मिलना चाहिए। लगातार जो है मैं मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश सरकार से अनुरोध करता रहा हूं। और कर्मचारी संगठनों का जहां तक प्रश्न है, मैं आज बड़ाई करूंगा मध्य प्रदेश के कर्मचारी संगठनों की कि उन्होंने भी जो है सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर मध्य प्रदेश को स्वर्णिम बनाने में जो योगदान दिया है, उसके लिए मध्य प्रदेश के कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। ठीक बात है। अब मैं उन्हीं कर्मचारी के नेता के पास चलता हूं। जी जी, भुवनेश जी के पास। भुवनेश जी, इसका उदाहरण लेकर जो है, जी कह लीजिए अपनी बात संक्षेप में पूरी कीजिएगा, पॉइंट मुझे लेने हैं, क्योंकि जहां तक बिल्कुल शॉर्ट में बतलाता हूं। जी जी, मुख्य बिंदु बताइएगा जिन पर 2017 में आपकी सरकार से बात होनी। 4 से लेके 16 तक किसी प्रकार से हड़ताल नहीं की है, बड़ी हड़ताल, छोटी छुटपुट व्यक्तिगत हड़तालें व्यक्तिगत वर्ग की होती रही हैं। लेकिन जहां तक मांग है कि सरकार संवेदनशील है, लेकिन सरकार की जो संवेदनशीलता हमारे सामने होती है, रिजल्ट वैसे नहीं आ रहे हैं। दैनिक वेतन भोगियों के रेगुलर हो, उनसे वायदा क्या हुआ था, रेगुलर क्या हुए हैं। जहां तक संविदा कर्मचारियों का है, शासन ने कहा था कि उनको वो डेली वेजेस के साथ साथ उनके भी समस्याएं देखेंगे। आज मध्य प्रदेश में लगभग 1 लाख SC के पद रिक्त हैं, ओबीसी के 50,000 हैं, सामान्य के भी 50,000 हैं, 2 लाख पद रिक्त हैं। तो ऐसे सभी संविदा कर्मचारियों को तत्काल रूप से इन पदों के विरुद्ध रेगुलर करना चाहिए। SC को SC के, OBC के OBC, जनरल के जनरल, और जो बच जाएं उनके लिए पद क्रिएट करें और नए वैकेंसीज भी शुरू करें। ये इसलिए क्योंकि 2018, 19, 20 तक 90% मध्य प्रदेश के कर्मचारी रिटायर्ड हो चुके होंगे और उनको सीखने में भी गतिविधियां, विभागीय गतिविधियों में कम से कम 2-2.5 साल लगेंगे। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात, 7वें वेतनमान के पूर्व जो हमारी 6वें वेतनमान की विसंगतिज हैं, 2008 में उन्होंने कहा था जस का तस, 2013 में चुनाव से पूर्व वायदा किया था, वो सब विसंगतियां दूर करें। जैसे कि क्लास 4 का 1300 ग्रेड पे के स्थान पे 1800 हो, लिपिक वर्ग का 3200 के हिसाब से 4200 हो, हमारे डिप्लोमा होल्डर्स जो सबसे कम है संख्या में, उससे ज्यादा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और असिस्टेंट इंजीनियर्स होंगे, उनकी ग्रेड पे में काफी अंतर है। जितने अन्य प्रदेशों में उस प्रकार उनका वेतन संबंधी विसंगतियां और संविदा डिफरेंस जो प्रमुख मांगे हैं, पंचायत वेतन संबंधी विसंगतियां, 7वें वेतन के पूर्व वित्त मंत्री जी ने जैसा आश्वासन दिया था वो हम सब लोगों से मिले और हम सब लोगों की बात सुने, और इसके बाद तत्काल फरवरी में या मार्च के प्रथम सप्ताह में 7वें वेतन की घोषणा मध्य प्रदेश शासन करे, ये हमारी मांग है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक क्या लेते हैं। जी जी, जो मैंने कहा आपकी मांगों पर आपकी वो अति आवश्यक है, आउटसोर्सिंग तत्काल बंद करे। चलिए ठीक है, आपकी जो प्रमुख मांगे इसी को रखने के लिए हमने फोरम तैयार किया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ के कर्मचारी जो 2017 में सरकार के सामने प्रमुख मांगे रखने वाले, इस पर बात छोटे से ब्रेक के बाद।
कर्मचारियों की बात करें हम, कर्मचारी अधिकारी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लगातार सरकारें संवेदनशील, लेकिन फिर भी आदेशों में वो कहीं कम पड़ जाता है जो मांगों में और उनके बाद आश्वासनों में नजर आता है। हमारे साथ में विजय कुमार झा साहब हैं, कर्मचारी नेता। विजय जी, जो संविदा वर्ग के कर्मचारी हैं उनकी अक्सर हड़तालें, अक्सर मांगों से आम आदमी अपने आप को जोड़ नहीं पाता, उसको समझ में नहीं आता कि जो संविदा पर है, जो पहले से शर्तों में जानता है कि इसको एक लिमिट तक काम करना है, उसके बाद में उसको बाहर जाना है, बाद में वही अपनी मांगों को रखता है। क्या प्रमुख समस्या है? संविदा कर्मचारी जो है या दैनिक वेतन भोगी कॉन्टिजेंसी कर्मचारी हैं, वो छत्तीसगढ़ में 10-15 साल से काम कर रहे हैं और वो उतना ही काम करते हैं जितना एक नियमित कर्मचारी करता है, बल्कि कुछ मामले में नियमित कर्मचारी से ज्यादा करता है, छुट्टी के दिन करता है, रात को बैठता है, इस डर से कि ना मालूम कब मेरी नौकरी चली जाए। जब माने संविदा जब नियुक्ति करते हैं उस समय क्वालिफिकेशन बराबर है, सब चीज बराबर है, तो इनको नियमितीकरण करना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने माननीय शिवराज सिंह जी ने दीपावली के पहले नवरात्रि पर्व में उन्होंने घोषणा किया कि 45,000 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करेंगे। छत्तीसगढ़ में आज 25,000 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, उनको नियमित करना चाहिए। और इस संबंध में मैं स्पष्ट कर दूं, सर्वोच्च न्यायालय ने इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए एक आदेश जारी किया है कि समान काम समान वेतन। जो कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी कॉन्टिजेंसी डेली वेजेस में काम कर रहा है और उसी पद पर एक नियमित कर्मचारी काम कर रहा है, जब काम समान कर रहा है तो उसको वेतन भत्ते और तमाम सुविधा उस नियमित कर्मचारी के बराबर मिलना चाहिए। दिक्कत कहाँ है इसमें? कहाँ समस्या है? कहाँ दिक्कत है? दिक्कत और समस्या यह है कि शासन के ध्यान आकृष्ट करने के बाद भी यदि छत्तीसगढ़ में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं होगा, क्या सरकार चाहती है कि हम अब हाई कोर्ट में जाएं ये बोलकर कि सर्वोच्च न्यायालय ने साहब आदेश कर दिया है और हाई कोर्ट में रिक्वेस्ट करें, याचिका लगाएं कि आप जो है छत्तीसगढ़ शासन को निर्देशित करो? क्यों ऐसा पेचीदा करना जो है उसको तत्काल स्वीकार करना चाहिए और मान्य करते हुए आदेश निर्देश जारी करना चाहिए। इसमें मैं चाहता हूं एक समग्र तौर पर, एक फाइनल कंक्लूजन के तौर पर, 2017 में आगे आने वाले वर्ष में जो मांगे आप सरकार के सामने रखने वाले हैं, जो संघर्ष आपका जारी रहने वाला, वो प्रमुख मांगे भी आप इसमें जोड़ दें। देखिए, हम क्या होने वाला? जैसे अभी विजय की बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं कि जो जिन पदों पे लगातार संविदा के लोग रखे जा रहे हैं, सरकार को लगता है कि इनकी जरूरत है। हमारे राज्य में संविदा की आयु 70 वर्ष तक कर दी गई है, जो सेवानिवृत्त लोगों को लेते हैं। हम कह रहे हैं कि जब आप यूथ को ले रहे हैं और वो लंबे लंबे 10-10 साल तक उस पद पे काम कर रहे हैं, प्रक्रिया भर्ती की प्रक्रिया आपने वही रखी है, सारी चीजें, तो वो संविदा के लोगों को, चाहे वो तदर्थ के लोग हों, चाहे वो हमारे ये कर्मचारी हों, इन सबको अगर आपको लगता है कि ये पद रिक्त हैं तो आप इनको नियमित कीजिए, इनको कोई वेटेज दीजिए। इनकी एज बार हो रही है तो जो रिटायर हो रहा है उसको तो काम मिल रहा है, पर जो बेचारा नया यूथ है वो संशय में है कि उसकी एज बार हो रही है, उसको कहीं से कोई रिलैक्सेशन नहीं है। 1-2-4 जगह निगम मंडलों ने ऐसा कर दिया, बाकी जगह ये नहीं हुआ है। हमारा जो 2017 में हम जिसकी बात कर रहे हैं आप, हमने बहुत छोटी छोटी बातें की है, जो हमारा कहना है कि वेतन विसंगति है। हमारे लिपिक वर्गीय कर्मचारी हों, चाहे बाकी हमारे शिक्षक हों, चाहे हमारे स्वास्थ्य के साथी हों, अन्य राज्यों ने इसको दूर किया है। आप हमारे 7वां वेतनमान के पहले ये विसंगति को दूर कीजिए। ठीक है। दूसरा, हमको समयमान वेतनमान दीजिए। तीसरा, आप हमारी जो डीपीसी होना चाहिए, पदोन्नति समिति की बैठकें होना चाहिए, पद रिक्त है उनको क्यों नहीं कर रहे हैं, वो उस पर हमने भी आज बात की है। हमने ये कहा है कि आपने हमारी आयु सीमा 62 साल, हमारे को आपको मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां पर हम लोगों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 साल है, पर हमारे लघु वेतन के कर्मचारी, हमारे बाकी कर्मचारी जिनकी पहले 62 साल थी, जब आप सरकार ये मानती कि 70 साल तक लोग काम कर सकते हैं तो उनकी आयु 2 साल क्यों नहीं बढ़नी चाहिए जो पहले बढ़ी हुई थी। हमारा कहना है कि जो पद संरचना है उस पद संरचना को भरा जाए। जो हम लोगों को सेवानिवृत्त के बाद में जो लाभ मिलता है 300 दिन का, उसके लिए हमने कहा है कि भाई उसमें हर साल जो 7 दिन का उसको 15 दिन कीजिए। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। तो क्या इस पर डिस्कशन के लिए एक टेबल तैयार हो चुकी है? क्या ये बातें आपकी वहां सरकार के सामने जा चुकी हैं? हमारी ये बातें, स्तर पर ये सारी मांगे हैं? हमने ये दोनों बातें माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और मुख्य सचिव से, आज भी हमने मुख्य सचिव महोदय से इस पर बात की और मुख्य सचिव महोदय ने हमसे कहा कि हम इन सारे मुद्दों पर बुला के अधिकारियों को बातचीत करेंगे और इसके पहले भी हमारी बातचीत हुई है। हम चाहते हैं कि सरकार से जो हम बात कर रहे हैं, देखिए हमने सरकार के दोनों बड़े मुखिया से बात कर ली, मुख्यमंत्री जी से बात कर ली, मुख्य सचिव से बात कर ली। अब मुझे लगता है कि और कोई बचा नहीं फोरम बात करने, और हम आसान्वित रहते हैं कि ये हमने जब बात करके आए तो ये काम हो जाएगा। जैसे हमको ये लग रहा है कि 7वां वेतनमान के पहले वेतन विसंगतियां दूर हो जाएंगी, समयमान पदोन्नति वेतनमान मिल जाएगा। और ये जो बातें हम कह रहे हैं, हम अंततः वही बात कह रहे हैं जो सरकार चाहती है। हम अलग से, अच्छा, जो हम लोगों ने वादा निभाओ आंदोलन किया था, हमने हमारे राज्य में भी इस तरह आंदोलन हुआ। 27 अगस्त को हमने 1 दिन की हड़ताल की थी।
ठीक है। वो भी हमने इसलिए की थी जी। कि ये मनीष जी जो कह रहे हैं कि न्यायालय में जाइए, न्यायालय में कितने प्रकरण पे हमारे कर्मचारी न्यायालयों के चक्कर लगा, न्यायालय खुद परेशान है, इतने प्रकरण है, ट्रिब्यूनल था उसको खत्म कर दिया। कर्मचारी अगर न्यायालय में जाए, लेकिन आपके एक बात जो सबसे सरल है, आपने कहा कि वो मीटिंग हो जिस फोरम पे आप लोगों को बात करने के लिए दिया गया है, वो फोरम पे अगर वो मीटिंग सतत होती रहे तो शायद इसकी नौबत ही ना। बिल्कुल। चलिए, वक्त खत्म हो गया, वरना इस चर्चा को मैं और आगे बढ़ाता, मनीष जी से भी और टिप्पणी इस पर लेता। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं 2017 में संघर्ष कम होंगे और सुखद अनुभव ज्यादा होंगे, क्योंकि अगर कर्मचारी, जैसा सरकार ही कहती है कि कर्मचारी अगर सुखी होंगे, बेहतर काम करेंगे, तो जनता का, आम जनता का, आपका हमारा काम भी स्मूथली, जल्दी से, वक्त पर पूरा हो पाएगा। नमस्कार।